जब तुमने इतनी बात बताई तो तुम हमारे नामों बदल। कवि शिवराम ने ये लिखा कि व्यास जी ने वहां नाम उनके बदले मुन्नालाल जी। तो शंका न करे, जो कवि शिवराम ने लिखी वो बात आपको बता रहा हूं। और एगो स्थिर नाम कंकधारो और दारो तो जानिया नाम नाम द्रौपदी को अति प्यारो। नकुल को बाइक बदलाओ रे, नकुल को बाइक बदलाओ। शेर के बदले कहीं चले तुम पंडित बन जाओ। पता तोरे दिन की बातैया काटे से कट जानी पता। कवि शिवराम ने ये लिखा, ये दुष्ट नाम कंकधारो धरो सुजानी नाम नाम द्रौपदी को भीम को जेहता बतलाओ और मेरे भैया अर्जुन को ब्रह्मंड लाओ। नकुल को बाइक और शेरदेव से जे कही कि तुम बाहो, बाइक नहीं बाहो। जवाब दिए तुम पंडित बन के चले जाओ। सबल सिंह ने सोनी गो को बताओ, आज चलवे को तैयार मुन्नालाल जी भय। क्या हुआ? लीने भेष छुपाए चले इंद्र पर कमल लेने के पास। कैसे जा रहे हैं भैया? गई सीधी गेल चमक रहे महल भूप के न्यारे। एक छेपुर तरग बैठिल पांडवा भैया प्यारे। छेपुर के नीचे बैठ जाते मुन्नालाल जी। व्यास महाभारत में सभी वृक्ष बताया है जो बैराग की शमशान में खड़ा था। कुआ के अंदर कुआ के अंदर सभी वृक्ष। कवि शिवराम ने छेपुर लिखा, वो खोली खोली हथियार भूमि में डाली सबने अपना। क्या बात है? छेपुर में कह जाइए करके जब भगवान ऊपर उठा
को बजैया श्याम हमारे दिल में बदलो है। गहिले सीधी गेल चमक में महल भूप के न्यारे, शेखर तन गए बेट पढ़ सुत प्यारे, खोले खोले हथियार भूमि दे डारे सब न पुढ़ारे, तुम शेखर पे चढ़ जाओ सर्प में दिखारे। मगर प्रमाण ये मिला कि नकुल को चढ़ा दिया और सभी वृक्ष की खो में मुंदलाल शस्त्रों को रख दिया है, बाणों को रख दिया है संभाल करके। और ये भी कहा है विनय करी है जब तक हम लौट के ना जाए तब तक तुम दूसरे के साथ में ना जाना। और क्या कहा, अरे मतियारा किसी को भैया पाना, अरे मतियारा किसी को भैया पाना, और अगर तू चुप गई समय बिताना। हमको बाप फिर मिल जाना, जवाब दिया है जब हो हमारो आना वापस हमें फिर से मिल जाना। तब तक मुन्ना लाल जी पंडवाओं ने एक दूसरा काम और किया, एक लाश को ला करके और बाई 6 को बेटा के दाव है। वहां कुछ ग्वाल वालों ने पूछा ये क्या नाटक है तुम्हारा? जवाब दिया जैसा हमारे फुर्गे करते आते हैं वैसा ही तो हम किए करेंगे। बदी कमर से रस्सी और उम्र 1 से 80। इतना काम करने के बाद में भैया सबने सलाह में लाई कि पहले कौन जाएगा महाराज कमल लेने के यहाँ। सबकी सलाह विचार बनाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अगर आपकी सबकी इच्छा हो अनुमति हो तो मैं चला जाऊंगा। पहले भूप युधिष्ठिर राई और कमल सभा में पहुंचे जाई, दो राजा को शीश नवाई और मुख पे मधुर वचन। राजा की निगाह पहुंची है, जवाब दिया है क्यों मंत्री ये कब से आए, कहां से आए बता किया तुमने? जवाब तो महाराज हम तुम इतना को देख रहे हैं, हम देख ना पाए तुम देख तो ले वाला आवे जाओ ना पता देखा मत आएगा। सही है। और आप लोगों के दर्शन करने के लिए भैया हम तो चले आए, हम तो बहुत बीमार है, मगर हनुमान जी की कृपा है जो आप लोगों के दर्शन हो गए। और शायद हमारा विचार बात हो गए जो भागवत के बाद है तो 10,000 रुपया खर्च करता तो भी तरह जल्दी नहीं मिलता है। तो ससुराल हो तो कोई कहूँ तो आज हेलो कहाँ से आना हुआ तो क्या बोले राम राम धर्मराज पांडनी को बहु बनवा करे छोड़ गए राजन हमको।
से बुलाने वाले हैं। हम सिकलाती सितार रे खेलना राजन उनको कंगाली का बोल और भूखे प्यासे पीले भूख हम दर दर आए बोले राजा रे ओ राजा रे नाम तो सुन के प्यारो आए आए प्यारा नाम भाइयों रे मचाऊ मेरे राजा रे नाम तो सुन के प्यारो आए गए धर्मराज दुष्ट ने ये कहा पंडनी को भाव बनवास छोड़े गए हमको सिकला के तिसार खेलना महाराज नायक कंगाली को मोल और भूखे प्यासे फिरे भूख हम दरदराए महाराज जब हमारे महाराज वनवास को निकले तब वो तुम्हारा नाम ले गए थे कि उनके यहाँ चले जाना वहां तुम्हारी गुजर हो जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया महाराज मेरा नाम कंक है। मुन्नालाल जी क्या हो गया? धर्मराज दुष्ट ने वहां झूठ नहीं बोली, वो इस व्यक्त कह दिया असुस्था में मारा गया। ये नहीं पता कि नर मारा गया या कौन जर, मगर यहां सरियाम झूठ बोली हम उनके नौकर। इसी कारण करना बड़ा है मारे आज देख बहुत बेचैन लगे यो कहन मती घबराओ, देख बहुत बेचैन लगे यो कहन मती घबराओ और नौकर बन के रहो सार आगे क्या होगा श्रोताओ। अब की नंबर कौन को है? भीमसेन जो 60,000 हाथियों की ताकत रखते हैं मगर बाहर समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय एक हवा व्यापार की तरह चलता है। समय के अनुसार 60,000 हाथी की ताकत रखने वाला भीम आज नीचे को गर्दन डाले जो हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था मगर नीचे को निगाह करे क्यों? काम छाती ताने से नहीं भर रहा है मनोरंजन। जैसे ही सभा में पहुंचे राजा कमल ने जवाब दिया तुम कहां से आए हो? भीम ने जवाब दिया महाराज अरे महाराज मेरी कछुओई क्यों? इसलिए
अब जब विपदा में हमारा पहुंचना है तुम्हारी सेवा आने की गरीबी अब न कोई पंडा छोड़ गए निरमोई अब तो विनती करी करी कहे बुला जाको समझावे खुले शब्दों में ये कहा महाराज हमारे महाराज का वनवास हो गया है तब से हम ठोकरें खाते फिर रहे महाराज अगर तुम्हारे यहाँ हम लग जाए तो हमारी साल कट सकती है राजा कमल नैन ने विचार करो जी कह रहा हो कि भोजन बनाए इतनो हट्टो कट्टो करके सगदुनों में बनेगा जो बनाए पा रहे तो बनेगा तो विस्तार दो अब एक आदमी कितना तगड़ा हो तो 60,000 आदमी की ताकत दिखाऊंगा तगड़ा हो तो ही बनी होगी जिसकी बड़ा आया था नहीं ससुराल बेटा ये कहते ना ससुराल गए छोटे सारे 10 रुपया दे और जो कई गला भिंडा ले आओ भिंडा और ऐसो वैसो नहीं बोलो 27 को सोई लला दुकान पे बनाए गो अम्मा के डेगा पहुंचो अम्मा जी यार सीमेंट आ जाए तो पास ही खिलाओ बुद्धि सटी आई गई क्यों 10 रुपया ले रहे बिल्कुल 27 को मंगाए रहे 70 बता कहां थी आ गई अम्मा बोली ललिए पूछे फतोना कितने पिए तो होगा हाँ दिन में 27 के तो अब लली बाबू के ऊपर अकेला है काय लली हाँ 27 मिनट लगे भैया 2 दिन में अरे 27 के लिए भेजता ये तो 5 से 2 को भी था जमीन तो नहीं होंगे समझ आई कि बिटिया ने जो कही कि अम्मा जब मिलना रहा है भेटना में था तो दिल्ली में तो ये 5 से 2 के 5 से 3 को भी है ना बड़े ठीक एक छोटा सा भजन कैसे और बाकी बाद में फिर वहीं से दो मिनट राधे नाम का कीर्तन राधे को नाम अनमोल बोल राधे राधे
राजा कमल नैन के मुखार बिंद से जब कोई आवाज नहीं आई आजकल आनंद बड़े बूढ़े ने बेचारे भले ही आगे करे मगर हम जैसे को बिल्कुल को नहीं आवत क्योंकि बढ़िया पैसा दे के आधे लग के दोबारा कटवाए के आवत आओ नहीं लोट घाते ले जाए फटो पेट को बजा के फेलेंगे आवत बाद में फटू जाओ तो सामने का भी गच्चे आ गया आज हुआ ऐसा मुन्नालाल जी हाँ भैया कि जैसे ही राजा कमल नैन के मुखारबिंद से कोई आवाज नहीं आई तो भीम ने कही महाराज तुम शायद हमारे बदन को देख के डरेगा जो शरीर देख के अरे मैं और भी काम जानता हूँ कौन सा बोले दूसरा क्या जानते हो जवाब दिया भीम ने क्या जवाब दिया अरे कुश्ती लड़ती है जब चांदी जवाब दो महाराज अगर तुम्हें शंका है तो तुम्हें तो यार तुम तो ये जाएगा राजा कमल नैन सोचल लगो मुन्नालाल जी सही है भैया अगर जा तो जीते गए तो बहादुरी ना है हाँ सही है और हारे गए तो समझने का हारे दिए हारे है ही और जीते गए तो कौन सी बहादुरी है हाँ जितने जवान और बैठे मुन्नालाल जी बिल्ले उनारे नीचे को कर ली हाँ सही है तो राजा ने उंगली कर देगी जो फलाने से आओ अड्डे को सुरमा बनाए देखो बचे दे रही आज मेरे भैया
जवाब दिए तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिए मेरा नाम जयंता है। डील दौलत देख के भूप गई मुस्किराए, तुम मेरे नौकरों में लीजो नाम लिखा। आए नकुल सहदेव दोनों भूप के दरबार में, विनती करिए तो विकल है सो बैरात की सरदार। घूमे दर बदर मतलब कि यह संसार में, और गऊ में चरा में आप भी रखे लो हनुमान जी के दरबार में। हाँ। जवाब दिया महाराज, हम पांडवों के गौधन चराने वाले हैं। राजा ने विचार करो कमाल नपुरा की फैक्ट्री बंद है गई का जो सिगारे दे गई को चल रहा है हमारे तो कोई। हाँ। जवाब दिया, हम पांडवों का गौधन चराने वाले हैं। तनख्वाह क्या लोगे? महाराज तनख्वाह की जरूरत ही नहीं हमें। नहीं, हमें तो मनो में आकर के हम नहीं तो कल सही। हाँ। हमें तनख्वाह नहीं चाहिए महाराज, तो भोजन और कपड़ा। राजा ने विचार करो जाते सस्ते अब को मिलता हूँ। हाँ। अपने मंत्री को इशारा किया, और मंत्री ने रामू बार जैसो अब निज मंत्री तो कह दई रे भूपने भैया पानी। निशानी लगा लो, भूल न पड़ जाए। मंत्री ने जवाब दो महाराज, महाराज हमारो काय सबे न कुठार, और घर बैठे मिल गए मुफ्त में नौकर नए जवान। कौन प्यारे थे तो जाने दो जमहूरी है को बड़ा कौन। निज मंत्री सो कई भूपने बानी, और लिख ले इनके नाम लगाए निशान। महाराज हमारो काय समय नुकसान, घर बैठे मिल गए मुफ्त में नौकर नए जवान। आज जवाब दो मुन्नालाल जी। सही है। जो पांचों तक पे बैठे थे वो सही है। हाँ। आज नाम लिख लेते हैं। अब की नंबर अर्जुन, वही अर्जुन इनकी गांडी में टंकोर से बड़े बड़े बलवान थर्राते थे। बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाते थे। वही अर्जुन की दशा क्या है? जय हो। श्रोता देखा तो फलने फल रही है नहीं, हम तो बीमार है। सही बता चलो हमारे मन की तो ना है रही, मगर से आते हमें ला रहा तो चाहे देखा तो मन की है रही तो ठीक है। हाँ भाई साहब, आओ ले ले भाई साहब। जा भाई साहब ऐसे ऐसे करिए जब पढ़ने से ना कहते तो हो जा मैं बेटा हो जा। मंत्री है, मंत्री
अरे क्या हुआ भैया मुंदलाल जी? हाँ भैया। ये लिख मंत्री ने नाम मंत्री ने नाम बताए गए राम मगन भय भागी क्या बात है? दोनों अर्जुन पोछो आई रे वीरा बालधारी। अर्जुन आ जाते हैं घरे जनानो फिर बांध के केसवोड़े सरसारी जमे कमला भूप के पास में जवा अरे हुआ रे गुजारी। लेख मंत्री ने नाम बताए थे काम मगन भय भारी अर्जुन पहुंचे आए वीर बलधारी। धरे जनानो भेष बांध के केस उड़सर साड़ी और कमल भूप के पास में अर्ज गुजारी। राजा की निगाह जैसे ही पड़ी कहां से आना हुआ है? अर्जुन ने जवाब तो महाराज तुमने हमें भी पहचाना? कमल ने बोले अब तुम्हारे घरे कौन सी बीवी दिखाया है? अरे जैने समझ में आ रही कि तुम नर हो के नारी सही है लेकिन ठहरा भाई। जवाब दिया जैने समझ में आई भाई को। तो अर्जुन ने फिर जवाब दिया महाराज बंद कर ले मंत्री की दावत। हाँ महात्मा का मुझे खराब लगा गाँव में तो नर पे राजा नारी और रनावात रहने उबारी और रनावात रहने उबारी और मैं जानती में क्या सारी। बिटिया हुई कहूँ महला में सुने राजन मेरे सुने राजन मेरी बाको बिचारे कहते उठी गाई। अगर तुम्हारे यहाँ कोई बेटिया हो तो मैं विद्या अच्छी तरह से गा सकती हूँ। मर्जी माफी गाड़ जो सुनाई दया गई उड़ाए अर्जुन तो महलन गए तो गई द्रौपदी। राजा ने जवाब दिया क्यों मंत्री अभी तक ये महलों नहीं गई? मंत्री बोलो महाराज तुम्हें नहीं बताओ। अरे अभी तक तो पुरुषों की भर्ती हो रही। हाँ
मुझे मेलन की तो बस शुरू हो जा रही है। इधर आओ, द्रौपदी को पास में बुला। कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? द्रौपदी ने खोले शब्दों में ये कहा महाराज में, ये द्रौपदी की दासी। इतना बड़ी बात है द्रौपदी की दासी। जरा घूंघट ऊपर करना, और जो घूंघट ऊपर से रखा हो ना लाल जी सज्जे मालूम परी मरो बदरई में चंद्र मोबाइल निकल के आओ है। द्रौपदी की दासी इसकी सुंदर है तो ना जाने द्रौपदी की तरी सुंदर होगी। जवाब दिया है हमारे पास क्यों है? तो द्रौपदी ने एक ही बात कही महाराज, हम तुम्हारी शरण में 1 साल के लिए आए हैं। हमारी महारानी का ये कहना था बैराटपुरी में तुम्हारी गुजर हो सकती है, इसलिए महाराज में चली आई। काम क्या जानती हो? तो खुले शब्दों में द्रौपदी ने यही कहा कि जो अपनी महारानी के पास में करती थी वही काम तुम्हारे यहाँ करूंगा। अरे जो हुक्म करे महारानी, अरे जो हुक्म करे महारानी, करूँ करूँ न भी तो आना काम। अब झूठे मारो न थारा कहे अपने पानी। कोई मुरली को बजैया श्याम, बसुरिया मधुर बजा मधुर भैया गोबर धन में सेठने पैदल, भैया गोबर धन में सेठने तो धरती में लिखा वस्तु है। मुन्नालाल जी भैया आज खुले शब्दों में ये कहा कि महाराज जो दासी का काम जैसा भी होता है उस काम को मैं सबको जानती हूँ। और मुन्नालाल जी जो खुदैया की पूजा आवे है, अगर इस द्वापर में होती होती ना तो वही काम बेड़ा पार रह जाता। सही है, मगर तब नहीं जान पाता तो जय दादी माँ का चोक में। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने विचार किया है कि बिटिया बहुत अच्छे घर की है। उसी समय राजा ने यही कहा, अब सुन द्रौपदी के बचन उरे मगन भो राजा मन।
आज खुले शब्दों में ये कहा कि चलो तुम्हें मैं रानी के पास करे। आज 22 समय भैया राजा कमल नैन जो है चले। इधर रानी इंतजार कर रही, आज हमारे पिया नहीं आए। सुबह छड़ा मगर तब तक देखा है जब रानी ने तो क्या देखा है कि राजा के बीच है एक लड़की जो बहुत सुंदर है, वो चली आ रही है। जाए तो आप जानते हो कि बाबा तुलसीदास लिख के चले गए। स्त्री की बड़ाई ना कर सकती ना सुन सकती, और पराई स्त्री को पति के पास तो उपासना देख सकते। जो देखा कोई नीचे उतर के आ गई, जीना पे खटपट करती और कहने लगी महाराज ठहर जाइए। पहले ये बताओ कि ये है कौन? हाँ। और क्यों लाए महाराज? तो खुले शब्दों में यही कहा काय लाए राजा काय लाए तुम नैसी दुल्हनिया काय लाए। शब्दों में जवाब दिया महाराज ये क्यों लाए? राजा कमल ने जवाब दिया है कि पागल हो गई हूँ। रानी बोली मैं पागल नहीं, मुझे लग रही तुम दूसरा ब्याह कर लाई। राजा ने जवाब दिया भला दूसरा विवाह तो करता है, या तुम बाज होती या कुरूप होती, सही है, मगर एक हुए बनाए। तो महाराज ने जवाब दिया मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर ये कौन है? मरी क्यों जाते खून की प्यासी, अरे तेरे ले लाओ मैं नहीं और एक दासी। दासी है